तो इंडिया की गवर्नमेंट है जिसने एक स्किल डेवलपमेंट बनाया है, उसने 600 ऐसे प्रोफेशन की निशानदेही की है जिसमें कोई सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। जो माहिरीन है टैलेंट को सर्च करने का टाइम स्कूल में देखते हैं, क्योंकि स्कूल लेवल पर कोई तालिबे इल्म 3 लैंग्वेज और 3 सब्जेक्ट पढ़ता है और वही उसकी लाइफ के लास्ट क्लास होते हैं। इंडिया का मशहूर अमिताभ बच्चन का नाम लेंगे तो अमिताभ बच्चन के नाम के साथ ही किसी के दिमाग में आएगा कि वो इंडिया का एक सुपर स्टार है। अगर वो IAS कर रहा होता तो शायद किसी डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर होता या कोई ऑफिस के किसी डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी। तो यहाँ पर उसने टैलेंट को बताया। वैसे ही जितनी भी हर फील्ड में लोग जाएंगे, सचिन तेंदुलकर को लेंगे, अगर वो मेडिसिन कर रहा होता तो डॉक्टर होता, इतना बड़ा क्रिकेटर नहीं। तो इससे हमको क्या सबक मिलेगा कैरियर में? इन बड़े लोगों की मिसाल देने से आप में क्या टैलेंट छुपा हुआ था उसको आप उभार कर उस स्किल के जरिए आप उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं। एक उस्ताद को एक बेहतरीन गाइड होते हुए बच्चों के टैलेंट को सर्च करते हुए उसकी कैरियर की प्लानिंग या कैरियर की काउंसलिंग करनी चाहिए। उस्ताद एक बेहतरीन गाइड, एक बेहतरीन कैरियर काउंसलर, एक बेहतरीन पेरेंट साबित हो सकता है। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इस सिलसिलेवार टॉक शो गुफ्तगू में आप सबका खैर मकदम है। मैं आपका होस्ट अब्दुल क़ादर फिर एक बार एक अहम मौज़ू और ख़ास मेहमान के साथ आपके रूबरू हूँ। हमारे बीच MA हमीद साहब मौजूद है। हमीद सर, गुफ्तगू में आपका खैर मकदम है। गुफ्तगू शुरू करने से पहले हमीद साहब का मुख्तसर से तारुफ़ करना चाहूँगा। आप एक एक्सपर्ट करियर कंसल्टेंट हैं, आप जर्नलिस्ट भी है। सियासत में पिछले 3 डेकेड से आप अपनी सर्विस दे रहे हैं करियर काउंसलिंग और करियर गाइडेंस के फील्ड में। इन 3 डेकेड्स में हमीद सर की खिदमात से हज़ारों बच्चों ने और पेरेंट्स ने इस्तिफ़ाज़ा हासिल किया है। हमीद सर, हम बुनियादी सवाल से अपनी गुफ्तगू शुरू करते हैं। ये जो करियर काउंसलिंग जो सुनने में आता है, ये एक वक्तिया तौर पे एक इवेंट बन के रह जाता है। बच्चे जो है 10th पास करते हैं या 12th पास करते हैं, तब जो है करियर काउंसलिंग लेना है हमें बोल के वो लोग सामने आते हैं। तो ये करियर काउंसलिंग है क्या और इसकी क्या अहमियत है एक स्टूडेंट की लाइफ में और वो जो फैमिली है उसकी कॉन्टेक्स्ट में, उसके ऊपर थोड़ी रोशनी दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं कैरियर और काउंसलिंग दोनों चीज़ों का इंट्रोडक्शन देता हूँ। आमतौर पर कैरियर के साथ ही लोग फ्यूचर समझते हैं, लेकिन कैरियर की मीनिंग फ्यूचर नहीं बल्कि कैरियर पार्ट ऑफ लाइफ है। किसी का कैरियर ख़त्म भी हो गया वो पास्ट में भी यूज़ होता है। उसने अपने कैरियर में इतना बड़ा काम किया वो पास्ट में यूज़ हुआ। अब यहाँ पर हम कैरियर को फ्यूचर के लिए यूज़ करेंगे। मुस्तकबिल में क्या बनाना है, फ्यूचर में क्या बनाना है। तो स्टूडेंट ये ना समझें कि कैरियर का मतलब सिर्फ फ्यूचर है, वो पास्ट भी था। दूसरी बात काउंसलिंग की है। काउंसलिंग से मुराद काउंसिल करना, एक काउंसिल जो सलाह व मशवरा देता है, एडवाइस देता है। अब कैरियर काउंसलिंग की जो बात है ख़ास तौर पर स्टूडेंट कम्युनिटी में, जब वो 10th पास करते हैं, इंटरमीडिएट पास करते हैं या कोई प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन के वक़ा हैं, तभी वो रुजू होते हैं। तो यहाँ पर तालिबे इल्म को उसके जो टैलेंट को सर्च करना है वो स्कूलिंग लेवल है। जो माहिरीन है टैलेंट को सर्च करने का टाइम स्कूल में देखते हैं, क्योंकि स्कूल लेवल पर कोई तालिबे इल्म 3 लैंग्वेज और 3 सब्जेक्ट पढ़ता है और वही उसकी लाइफ के लास्ट क्लास होते हैं। 10th तक अगर कोई पढ़ता है तो सोसाइटी उसकी लास्ट थी 10th में, तेलुगु लास्ट थी 10th में। वो इंटरमीडिएट में, डिग्री में सोशल या कोई दूसरे सब्जेक्ट नहीं पढ़ते। अब यहाँ पर एक उस्ताद को एक बेहतरीन गाइड होते हुए बच्चों के टैलेंट को सर्च करते हुए उसकी कैरियर की प्लानिंग या कैरियर की काउंसलिंग करनी चाहिए। जैसा कि आम तौर पर लोग इंजीनियरिंग या मेडिसिन समझकर मैथ्स और साइंस स्ट्रीम में लेते हैं, या अगर कोई कॉमर्स का स्ट्रीम लेता है तो वो ये समझता है कि मैनेजमेंट करेंगे या फाइनेंस सेक्टर में जाएंगे, या कोई प्रोफेशनल में है तो लॉ। तो 5-6 प्रोफेशन ही को कैरियर की प्लानिंग समझा जाता है। लेकिन मैं यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म के हवाले से लोगों को बता दूं कि कैरियर प्लानिंग में 3 E का इस्तेमाल होगा। एक ही एजुकेशन, हायर स्टडीज़ जो आप करते हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग में BE हो, MBBS हो, MBA हो, LLB हो, होटल मैनेजमेंट हो, जर्नलिज्म हो, जो प्रोफेशनल कोर्स आते हैं। दूसरा E होता है एम्प्लॉयमेंट के लिए, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो, MNCs हो,
एक जॉब अपॉर्चुनिटी, जी जॉब अपॉर्चुनिटीज जिसको आप एम्प्लॉयमेंट सेक्टर कहेंगे। तीसरा रहेगा आपका एंटरप्रेन्योरशिप, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो अपने प्रोफेशन को बनाता है। तो इस तरीके से ये 3 सेक्शन है, इस पर काम करना चाहिए। उसके अलावा चौथा सेक्शन भी आता है जिसमें बच्चे की अपनी स्किल या उसका अपना टैलेंट होता है, वो टैलेंट के ज़रिए अपना एक ऊंचा मुकाम बनाता है। कोई बेहतरीन आर्टिस्ट है, एक नाम जुड़ जाता है, आप एम.एफ. हुसैन का नाम जोड़ते ही बोलेंगे कि इज़ ए पेंटर और आर्टिस्ट। तो इस तरीके से आप जावेद हबीब का नाम सुनते बोलेंगे कि इज़ ए फेमस हेयर स्टाइलिस्ट। तो इस तरीके से आपको बाज़ ये समझते हैं कि हम क्लास में गए, लेक्चर दिए, बच्चों से पूछे तो एक बच्चे ने कहा IAS कर रहा हूँ या IPS, तो हम समझते हैं कि IAS सबसे बड़ा प्रोफेशन है या बन गया। लेकिन मुकाम बनाने के नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर जितने फील्ड्स हैं उस फील्ड में अपना ईसा मुकाम बनाएंगे तब आप बनेंगे। जैसा मिसाल के तौर पर आप इंडिया का मशहूर अमिताभ बच्चन का नाम लेंगे तो अमिताभ बच्चन के नाम के साथ ही किसी के दिमाग में आएगा कि वो इंडिया का एक सुपर स्टार है। अगर वो IAS कर रहा होता तो शायद किसी डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर होता या कोई ऑफिस के किसी डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी। तो यहाँ पर उसने टैलेंट को बताया। वैसे ही जितनी भी हर फील्ड में लोग जाएंगे, सचिन तेंदुलकर को लेंगे, अगर वो मेडिसिन कर रहा होता तो डॉक्टर होता, इतना बड़ा क्रिकेटर नहीं। तो इससे हमको क्या सबक मिलेगा कैरियर में? इन बड़े लोगों की मिसाल देने से आप में क्या टैलेंट छुपा हुआ था उसको आप उभार कर उस स्किल के ज़रिए आप उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं, अपना ऊंचा मुकाम बना सकते हैं, आपका बेहतरीन कैरियर होगा, आपको पूरे मौके मिलेंगे। तो ये जो करियर काउंसलर का जो रोल रहता है, जो वो लोग जो स्कूल्स में ही, आप जैसा फरमा रहे थे कि स्कूल से ही बच्चे के टैलेंट्स आइडेंटिफाई करना शुरू करना चाहिए, तो यहाँ पे अपने हिंदुस्तान में जो है एक टीचर खुद अपना एक इंटरेस्ट लेकर वो जो है बच्चे के अंदर का टैलेंट सर्च करता है। अगर हम इसको अगर कॉन्ट्रास्ट देखें, इसको कंपेयर करके देखें तो मगरबी ममालिक के अंदर बाज़ाफ्ता इनके एक प्रोफेशनल करियर काउंसलर्स होते हैं स्कूल में, तो उनका क्या रोल रहता है वो थोड़ा बताइए। यकीनी तौर पर इसको जो हवाला आपने वेस्टर्न कंट्रीज़ का दिया है, यहाँ पर भी अपने करिकुलम में, ख़ास तौर पे CBSE ICSE के करिकुलम में, NCERT के करिकुलम में और B.Ed के निसाब में भी शामिल है कैरियर गाइडेंस। तो हमको आम तौर पर ट्रेन टीचर ये समझते हैं कि वो उस सब्जेक्ट के ही एक्सपर्ट है, जबकि उनको एक टीचर सब्जेक्ट ही नहीं पढ़ाता, बच्चों का कैरेक्टर बनाता है, किरदार साज होता है, उनके मुस्तकबिल बनाता है, फ्यूचर मेकर है। तो इसके सामने सिलेबस में ला दिया गया। अब आजकल पूरी दुनिया सिमट कर आ गई। आप देखते हैं ऑनलाइन एजुकेशन आने के बाद यहाँ पढ़कर एडमिशन लेकर आप लंदन की यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हैं, अमेरिकन यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हैं, अमेरिकन स्टूडेंट इंडियन यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हैं। तो आप जो इंसाफ करने वाली बात है या फिर अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने वाली बात है, तो एक टीचर की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने सब्जेक्ट के साथ साथ उन्होंने जो टीचिंग किया था या जो वक्त की ज़रूरत है, दुनिया के हालात है, उसके साथ करेंगे तो यकीनी तौर पर एक उस्ताद, एक बेहतरीन गाइड, एक बेहतरीन कैरियर काउंसलर, एक बेहतरीन पेरेंट साबित हो सकता है। इसकी जिम्मेदारी होती है टीचर पर। आमतौर पर टीचर ये समझते हैं कि उन्होंने सब्जेक्ट पढ़ाया, पोर्शन पढ़ा दिया और वो कंप्लीट कर दिया, लेकिन ये निसाब में शामिल है NCERT के। और ख़ास तौर पर 1993 के बाद NCT बना, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन, उसने टीचिंग को प्रोफेशनल कोर्स में शामिल किया और B.Ed को टीचर ट्रेनिंग नहीं बल्कि जैसा इंजीनियरिंग, मेडिसिन प्रोफेशनल कोर्स है, वैसे ही इसको टीचर्स एजुकेशन के नाम से प्रोफेशनल कोर्स में शामिल किया। मैं सब अगर हम करियर ऑप्शंस के बारे में, आप जैसा फरमा रहे थे कि 6-7 करियर्स को लेके ही बच्चे और माँ बाप भी ये समझते हैं कि यही करियर है, इसको ही प्लान करना है, इसके अंदर ही गाइडेंस हासिल करना है। तो थोड़ा ये बताइए ना कि ये जो थोड़े स्टिग्मास लगते हैं कि सोशली जो है ना वो अप्रूव्ड नहीं होते हैं। अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल जावेद हबीब की आपने बात की है कि अगर किसी के सलून से कि तो उनको एक जो है ना एक हिकारत वाली अल्फाज से इस्तेमाल किए उनको रिफ़र किया जाता है। तो ये स्टिग्मास बच्चों के जो टैलेंट्स है उसके अंदर कितनी रुकावट क्रिएट करते हैं उनका पूरा टैलेंट एक्सप्रेस होने में? इसमें देखिए, एक बात जैसे हमने प्रोफेशनल कोर्स की बात की है, अब लॉयर है,
मैनेजर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, ये प्रोफेशन में आता है। लेकिन अभी जो इंडिया की गवर्नमेंट है जिसने एक स्किल डेवलपमेंट बनाया है, उसने 600 ऐसे प्रोफेशन की निशानदेही की है जिसमें कोई सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। उसमें आपने बार्बर की बात की है, तो जैसा कि कोई अगर बार्बर है तो वो अगर डिज़ाइनर बन जाए, उसमें स्किल होगी तो उसके पास कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। कोई कुक है, बेहतरीन आपका वो कुक जो बन जाता है, आपका शेफ, मास्टर शेफ बन जाता है, सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती, चाहे वो वेज या नॉन वेज होता है। वैसे ही टेलर है। तो ऐसे 600 प्रोफेशन विदाउट एनी सर्टिफिकेट को स्किल डेवलपमेंट में शामिल किया गया। लेकिन बास प्रोफेशन को हिकारत की नज़र से देखा जाता है। मिसाल के तौर पर एक मैकेनिक है, मैकेनिक के पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, उसे कपड़े भी बिल्कुल वो हैं, लेकिन उसको हिकारत की नज़र से नहीं देखते, चाहे वो मोटर मैकेनिक हो, मोटरसाइकिल मैकेनिक हो। बरखिलाफ उसके अगर आप बार्बर को देखेंगे तो अरे भाई उन्हें क्या बन गया क्या। तो ये बास पेशे को ज़ात से जोड़ने वाली बात हमारे मुल्क में ज़्यादा है। इस वजह से बास पेशों को लोग नहीं अपनाते। उसमें कैरियर भी है, उसमें इनकम भी है, अर्निंग भी है। तो ये चीज़ों के लिए बच्चों को ब्रॉड से सोचना। जैसा कि हम कैरियर काउंसलिंग में एक बच्चे से बात करते हैं, मैं जाता हूँ सर, मैं चाहता हूँ कि मैं 5 स्टार होटल में रहूँ, होटल मैनेजमेंट का कोर्स करूँ। तो 5 स्टार होटल में अगर वो वेटर बनता है तो अपने आप को सुपीरियर ये बताता है कि सर मैं सूट पर हूँ, एसी में हूँ, इंटरनेशनल लोगों से मिल रहा हूँ। सेकंड दूसरे बच्चे से पूछेगा तो सिंपल बोलेगा सर वो वेटर बन गया है। तो थिंकिंग थोड़ी सी अलग हो जाती है। हालांकि क्या होता है, एक प्रोफेशन का वो काम कर रहा है, 5 स्टार होटल में अपने आप को मास्टर डिग्री करके या बैचलर करके जाता है, तो वो सर्व करता है वहाँ पर भी। उसकी ड्यूटी सर्व करने की है, चाहे रूम में हाउस कीपिंग की हो या फिर आपको रेस्टोरेंट में हो। तो वही पलट के आप आमतौर पे देखेंगे तो उसमें तो आप बच्चों के जो ब्रॉड सेंस है, बच्चों के ब्रॉड सेंस बनाना होता है। आमतौर पर हमारे पास महदूद दायरे में बच्चों को सब्जेक्ट से, कोर्सेज से जोड़ते हुए वही करते हैं। एग्ज़ाम लिख दिए, एमसेट में इतने कोर्सेज है, एग्ज़ाम लिख दिए, नीट में इतने कोर्सेज है, ये एग्ज़ाम था इसके लिए आया, तो जो कोर्सेज जिससे मुनक़िद उसी से जाते हैं और वो मज़ीद रिसर्च नहीं करते। तो ज़रूरत इस बात की है कि उनको दूसरे जो कोर्सेज है उसकी रोशनी कराई जाए, उसके लिए तैयार करा जाए, बताया कि सब इस तरफ जा रहे हैं, आप इस तरफ भी जाइए। ये नाज़रीन, हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू जारी रखेंगे। आपको कैरियर काउंसलर बनना या कैरियर काउंसलिंग के लिए सर्टिफिकेट कोर्स लेना या डिप्लोमा या डिग्री करना, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू में सर्टिफिकेट कोर्सेस इन कैरियर गाइडेंस का प्रैक्टिकली फील्ड करने के लिए कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। वर्किंग काउंसलर का काम में एक तरफ कोर्सेस, दूसरी तरफ स्टूडेंट्स, दोनों को जोड़ते हुए गाइड करना है। हर कोर्सेज के बाद इतने ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसकी इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट को नहीं रहती। तो अगर वो काउंसलर बाखबर हो और देखें कि ये कोर्स है, इसमें दाखिला इस तरह मिला है, क्योंकि एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया दो इम्पॉर्टेंट है। आजकल गूगल सर्च कर रहे हैं लोग, हर चीज़ को गूगल पे सर्च करते। अभी हमारे पास मैं देख रहा था विदाउट नीट इतने कोर्सेज हैं, 35 कोर्सेज की लिस्ट दे दिए। जब चेक करेंगे तो हैदराबाद में किसी कॉलेज में 1 या 2 कोर्स भी नहीं है। तो आपको सर्च करके इन्फॉर्मेशन देना नहीं है। तो कैरियर काउंसलर की मतलब उसकी अपनी इन्फॉर्मेशन देना या नॉलेज बताना नहीं होता, उसको गाइड करना होता है कि आपको ये कोर्स में एडमिशन मिलेगा। तो एक कैरियर काउंसलर अगर वो बहैसियत कैरियर काउंसलर बनना चाहता है तो उसका अपना पैशन हो कि वो उसकी स्टडी करे, साथ ही बच्चों की स्टडी करे, उसके फैमिली का बैकग्राउंड देखते हुए उसको गाइड करे। शख्सी काउंसलिंग के जरिए बच्चों को, कई बच्चों का फ्यूचर बना सकते हैं।